ये दोस्त मेरा काफी बिजी दिख रहा है, तो देखते हैं मसला क्या है, कर क्या रहा है भाई। हेलो भाई। हेलो भाई। बताओ अभी कि तुम क्या कर रहे हो। मैं तो ये अचार प्रशांत ऐप है, इसमें किसी भाई ने पोस्ट किया है कि ये तौहीद क्या होता है, वही पढ़ रहा था मैं। अच्छा, ये चीज तुम्हें फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे क्यों नहीं देखने का मन किया। क्योंकि वहाँ ये ऐसी बातें पोस्ट ही नहीं होती हैं। ये आचार्य प्रशांत जी हैं जो अलग अलग विषयों पे बोलते हैं, तो उन्हीं के ये छात्र हैं जो बताते हैं कि अब जैसे आचार्य प्रशांत गीता पे बोलते हैं, लेकिन वो जो अर्थ है उसका किसी भाई ने देखो तौहीद के लिए उसका क्या सही अर्थ होगा ये बता दिया यहाँ पे। अब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो ये बात मिलेगी नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने तो देखा भी है, सुना भी है कि उनके यूट्यूब पर भी लेक्चर हैं, फेसबुक पर भी लिंक पोस्ट करते हैं, ट्विटर पर भी पोस्ट करते हैं। जी जी। तो ऐसा क्या अलग हो गया कि तुम्हें आचार्य प्रशांत अलग से ऐप खोलने की जरूरत पड़ गई। इसमें क्या है, जो यूट्यूब पे वीडियोज आते हैं ना, वो बेसिकली सत्रों से आते हैं। अच्छा अच्छा। आचार्य जी 4 तरह के सत्य लेते हैं, ये मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, जैसे ये गीता सत्य है, हाँ हाँ। फिर संत सहिता सत्य होता है, फिर वेदांत संहिता में आचार्य जी अष्टावक्र गीता और कठ उपनिषद दोनों समझाते हैं। फिर बोध प्रत्युषा होता है जिसमें ताओ ते चिंग और नागार्जुन का शून्यता सत्य भी समझाते हैं। और फिर इंग्लिश में वेदांत सत्य होता है। तो ये सारे सत्य रोज रात को 10 बजे चालू होते हैं और 12:30 बजे के आसपास तक चलते हैं। मतलब ढाई 3 घंटे आचार्य जी एक श्लोक पे रोज समझाते हैं, तो यहाँ पे वो चलता है। अच्छा, मतलब ये सारे वीडियो जो आप मुझे सत्र के बारे में बता रहे हैं, ये सारे यूट्यूब पे नहीं है। ये सारे यूट्यूब पे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस वे से समझाया जाता है। जैसे आज श्लोक नंबर 1.11 समझाया गया, तो कल श्लोक नंबर 1.12 समझाया जाएगा और उनको रिलेट किया जाएगा। यूट्यूब पे ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा, हाँ एक चीज मैं समझ सकता हूँ कि जैसे यूट्यूब पर रैंडम रिकमेंडेशन आते हैं, मैं उसमें से उठा के देख लेता हूँ। आप कुछ भी उठा सकते हो, तो आपके मन के ऊपर है। अच्छा। आपने कभी उठाया, आधे में बीच में बंद करके आप भाग गए, तो ये भी दिक्कत है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अच्छा है। अच्छा और बताओ, और क्या क्या चीजें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भाई ने पोस्ट किया है, तो यहाँ पे आचार्य जी जो बोलते हैं वो तो आपको मिलता ही है, साथ में हमने उनसे क्या सीखा वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आचार्य जी को सुन के हमारे जीवन में क्या बदलाव आए वो हम बता सकते हैं, ताकि और लोग भी सुने। और सत्यों को हमने सुना, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम भी होता है। हाँ, जैसे जैसे हमारे स्कूलों वगैरह में नहीं होता है, तो वैसे यहाँ पे भी होता है। अरे वाह, यहाँ पे फिर दो चीजें उठ के आ गई। क्या? एक तो आपने बताया कि आप जो लिखते हैं वो और लोग देखते हैं, मतलब एक ग्रुप जैसा, एक कम्युनिटी जैसा। तो यहाँ पर मतलब एक गीता पढ़ने वालों की कम्युनिटी बन रखी है मतलब। जी जी जी। अच्छा अच्छा, बढ़िया है, काफी बढ़िया। और दूसरी आपने इंटरेस्टिंग बात की एग्जाम की, गीता का एग्जाम हो रहा है। जी, एग्जाम हो रहा है। अरे ये कैसे। दुनिया का कोई भी विषय हो, उसमें आपने क्या सीखा ये तो इसी से निर्धारित होता है कि एग्जाम लेंगे, आपने जितना स्कोर किया उससे आपसे निर्धारित होता है। तो गीता को भी पढ़ाया ही जा रहा है, एक श्लोक है उसका अर्थ बताया जा रहा है, तो क्यों ना एग्जाम दिया जाए। और इससे ये भी पता चलता है कि आपने सत्य सुना है कि नहीं सुना है। क्या पता आपने सुना ही ना हो, ऑन करके आप भाग गए हो। हाँ ये भी होता है। और एग्जाम के साथ साथ अटेंडेंस भी होती है। अरे ये तो फिर क्लासरूम का पूरा यूनिवर्सिटी वाला तरीका बता दिया। हाँ, यूनिवर्सिटी वाला तरीका है, लेकिन बात अलग है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये एग्जाम मतलब कैसा, ये यूनिवर्सिटी की तरह ये 3 महीनों में यूनिट टेस्ट या 6 महीनों में होता है, ये क्या हिसाब क्या है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो हर सत्र का एग्जाम होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि आप कॉलेज गए और हर क्लास का एग्जाम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मुझे दिखा सकते कहाँ एग्जाम वगैरह हुआ है। ये देखिए, ये जैसे एग्जाम है। अब देखिए, अगला एग्जाम 3 दिन बाद अगला एग्जाम है, और पिछला एग्जाम हम लोगों ने कल ही दिया हुआ है। तो अच्छा ये देखिए, इसका सिलेबस ये है। ये अध्याय 1 और अध्याय 3 का एग्जाम है 20 जनवरी को। और पास्ट एग्जाम, अरे ये देखिए, ये स्कोर 91, 99। कल मैंने लापरवाही की, तो ये देखिए एग्जाम का रिजल्ट। तो ये सब दिख रहा है क्या क्या। तो रिपोर्ट कार्ड दिखा। हाँ, रिपोर्ट कार्ड दिख रहा है, कौन सा एग्जाम नहीं दिया हूँ ये भी दिख रहा है। अरे ये तो बढ़िया चीज है बना रखी है। तो पूरा आपका, जैसे यूनिवर्सिटी में आप कई बार टेस्ट देते हैं, आपके पास बकायदा रिपोर्ट कार्ड बनता है, आपकी ग्रेडिंग होती है। जी जी। ठीक उसी तरह से ये हो रखा है। जी जी। ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। और देखिए, यहाँ पे जैसे पोस्टर्स वगैरह भी हैं। ये देखिए, ये आगे बढ़ने का सूत्र पकड़ लो।
जो चीज़ तुम्हें तोड़ देती है उससे प्रेम करना सीखो। तो ये पोस्टर्स का फायदा ये है, मान लो आप कहीं जा रहे हो हाँ और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सत्य सुनो, हाँ तो आप मान लो अचानक से देखे कोई कोट, हाँ। तो वो आपको हिट कर जाएगा कि आप जिस सिचुएशन में हो उस क्या पता आपकी मदद कर जाए उस समय। अच्छा अच्छा, ये तो बढ़िया है। अब एक और चीज़, अब जैसे आचार्य ने अनेकों विषयों पर बोला हुआ है, जी ठीक है, तो अब इतना सारा इंसान पढ़ेगा उसके लिए तो बहुत सारा समय चाहिए। क्या कोई ऐसा, जैसे कम्युनिटी एक बना दी है आचार्य जी ने, वैसा कोई सर्च इंजन है कि ये पूरे मटेरियल को ही मैं, जो मेरे ज़रूरत है मैं बस उसी को ढूंढ के निकालूँ, कोई ऐसा सर्च इंजन जैसा? जी जी, यहाँ पे अपना AI है जिसको बोलते हैं APAI हम लोग। तो आर्क्स AP बटन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ कि व्हाट इज फियर, मैंने पूछा इससे। अब ये देखिए ये सर्च कर रहा है और साथ में हमको एक सलाह भी दे रहा है कि उम्र भर भटकना भी बेहतर है गलत जगह बन जाने से, या फिर सही चुनाव कर लो, इसके बाद ताकत जहाँ से आनी होगी आएगी। तो ये देखिए, ये आचार्य जी ने पहले फियर पे जो जो बोला था, इसने उसको सॉर्ट आउट करके हमारे सामने रख दिया। तो आप इसमें से कुछ भी खोल सकते हो और अपना जवाब ढूंढ सकते हो। अब मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा सवाल पूछा जो आचार्य जी ने इस पर कभी बोला ही नहीं हो, संभावना कम है लेकिन फिर भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसपे आप बता सकते हो कि नहीं मेरा जवाब नहीं मिला है और मेरे को ये प्रश्न आगे रखना है। तो ये प्रश्न अगर उपयुक्त हुआ तो आचार्य जी के सामने रखा जाएगा, वो इसका जवाब देंगे। अच्छा, जैसे आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे वीडियो आती हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है फिर आंसर होता है, उस तरह से। चलिए बढ़िया। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई कि आपने सर्च किया, लेकिन मान लीजिए मुझे एक आर्टिकल का एक लिस्ट देखना है पूरा, तो ऐसा कोई सुविधा, जैसे मान लीजिए मेरे पास फुर्सत का समय है, हाँ ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि पूरे आर्टिकल की लिस्ट ही एक्सप्लोर कर लूँ, जी, तो कोई तरीका है, कोई जरिए? जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीड ऑप्शन है, जिस पे जाके ये देखिए हमारे पास अलग अलग आर्टिकल्स हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, कि प्रेम के बदले नफरत क्यों मिलती है। अच्छा, या फिर साइंस और स्पिरिचुअलिटी हम लोग समझते हैं कि अलग अलग हैं, पर ये कैसे, इनको एक साथ कैसे देखा जाए, इस पे अगला आर्टिकल्स है। तो जो पढ़ना चाहे वो यहाँ पे, मतलब पूरा भंडार है, हर एक चीज़ है। आप रील की बात कर रहे थे, इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो का भी एक कॉलम है जिसमें आपका ये देखिए, जिसको स्क्रॉल करने की गंदी आदत लगी हुई है वो यहाँ पे आदत अपनी निकाले। और अगर फुल वीडियो देखने हैं तो उनका भी ऑप्शंस हैं। अरे वाह। और मान लीजिए कि हम लोग तो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हाँ, कोई कहीं बाहर से हो, तो उसके लिए ऊपर अलग से ही लैंग्वेज का ऑप्शन है। वो अगर इंग्लिश कर देगा तो वो सिर्फ फिल्टर आउट हो जाएगा, सिर्फ इंग्लिश कंटेंट रहेगा। या फिर किसी को इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ हिंदी आती है, तो वो भी फिल्टर आउट कर सकता है। तो हर एक तरह से ऐप अच्छी है। ये तो आचार्य जी ने दिक्कत खड़ी कर दी है कि मुझे इंग्लिश आता है, तो मैं अगर इंग्लिश दिख रहा है तो इंग्लिश देखूंगा, और अगर मान लीजिए किसी वजह से मुझे सिर्फ हिंदी पता होता और मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो और इसमें ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश का होता, तब तो दिक्कत हो जाती मेरे लिए। लेकिन यहाँ पर भी मौका पूरा हटा। और देखिए ये हमको ये भी दिखा रहा है कि अगला सत्र कब होने वाला है। जैसे ये कल किसी इंस्टीट्यूट में टॉक है तो बता रहा है कल 10:30 बजे है। तो अब आप ये बहाना नहीं बना सकते कि हमको पता ही नहीं था कि कितने बजे सत्र है या क्या है। हर चीज़ पहले से डिफाइंड है। यहाँ पे बाकायदा कैलेंडर है जो पूरे महीने का आपको बता रहा है कि किस दिन कौन सा सत्र होना है। मतलब आप पूरा महीना पहले से प्लान करके रख सकते हो कि किस दिन क्या क्या होना है। जी, भाग नहीं सकते अब आप। अच्छा, तो ये जो आपने पहले मुझे वो 3-4 सत्र दिखाए थे जी, यही सारे के सारे इसमें? जी जी जी। अच्छा, बढ़िया है ये तो। अब यहाँ पर अगर मुझे किसी को इस ऐप के बारे में बताना हो जी, तो एक तरीका तो मेरे ध्यान में आता है कि प्ले स्टोर से आप किसी को बता दें, और कोई तरीका है जिसके थ्रू ये आप इस ऐप के बारे में लोगों को बता सकते हैं? जी, मान लीजिए आपको इस ऐप पे कोई कंटेंट अच्छा लगा, हाँ, किसी ने कुछ लिखा वो अच्छा लगा या कोई आर्टिकल अच्छा लगा, तो आप उसको यहाँ से डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। अब देखिए मैं इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ, टेलीग्राम पे शेयर कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने ये शेयर मारा, हाँ, और ये गया। अब जब वो इसको पढ़ना चालू करेगा तो वो पूरा आर्टिकल पढ़ेगा, और फिर लास्ट में उसको ये पता चल जाएगा कि ये आई कहाँ से है, सोर्स क्या है। जैसे ये गीता सेशन से जुड़ने के लिए यहाँ पे उसको लिंक दिया गया है, तो इसके माध्यम से वो ऐप पे पहुँच सकता है। बढ़िया। ये तो आपकी बात भी पहुँच गई
और ये बात कहाँ से आई है, ये उस सोर्स से भी मिल जाएगा, आचार्य से भी मिल जाएगा। तो दोनों बातें हैं यहाँ। अभी तो लग रहा है काफी और भरपूर है इसके अंदर। और मान लीजिए आपने किसी से बात की है, उसको इनवाइट करना चाह रहे हो आप, तो ये जैसे मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, तो इसमें एक इनवाइट ऑप्शन आता है कि आपने कितने लोगों को इनवाइट किया है और कितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आप बेसिकली खुद ही जाके उनको इनवाइट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने दबाया आमंत्रित करें, हाँ, तब ये खुल गया। अब ये यहाँ पे मेरे से मांगेगा कि जिसको आप इनवाइट करना चाह रहे हो उसका नाम, उसका नंबर और फिर सहयोग राशि। तो यहाँ पे आप उसको इन्विटेशन भेज सकते हो। बाकी शादी ब्याह मुंडन सब का इन्विटेशन हम लोग भेजते हैं, तो इसका भी भेज सकते हैं। बढ़िया है, बढ़िया। मतलब जैसे आपने एक बढ़िया उदाहरण दिया, जैसे बाकी जगह एनवेलप में भेजते हैं, ठीक इन तरीके से इसमें भी पूरा सदा के सेटअप करके दे रखता है। काफ़ी अच्छा। और कोई कुछ फीचर है इसमें कुछ अलग सा ही जो आप बताना चाहें? मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। अब इसमें एक फीचर और भी है कि मान लीजिए हम ऐप से जुड़े हैं और यहाँ पे बहुत लोग हैं जो लिख भी रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। पर मान लीजिए हम लोग अलग अलग शहरों में बुक स्टॉल भी लगाते हैं, हाँ, तो यहाँ पे उसके लिए भी है कि आप किस शहर से हो उस हिसाब से फिल्टर। मान लीजिए मैं दिल्ली का हूँ, मेरे को जानना है कि दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है, तो मैं इसको खोलूँगा और ये देखिए, ये बुक स्टॉल लगा हुआ है, वेस्ट दिल्ली में लगा था 23 तारीख को, उसका आ गया। ये बेसिकली हम लोग खुद ही से बुक स्टॉल लगाते हैं, तो ये उसके लिए चिराग दिल्ली पार्क में लगा हुआ था। तो ये अलग अलग जगहों पे जो लगता है ये उसके लिए है। बाकी ऐसे हर जगह है, देश में तो हर जगह है भी। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का है, यूएसए कनाडा का है, हर चीज़ का है, तो आप कहीं भी लगा सकते। मतलब आप जहाँ जाएं कम्युनिटी हाँ को आप पाएंगे, बिल्कुल, साथ नहीं छूटेगा। चलिए अच्छा है, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। मैं इसको ट्राई करना चाहूँगा। ट्राई करिए, तुरंत इंस्टॉल करिए, देर क्यों कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ज़रूर करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।